ऑप्शनल था। तो फिज़िक्स में क्या कुछ ऐसा डिफरेंस लगा होगा तुमको मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, तो वो स्पेशली गाइड कर देना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में चीज़ों को समझ नहीं सकता और थोड़ा-सा टाइम जो चेंज हुआ है, उसमें बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया है यहाँ पे, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। तो जिससे कि कैसे तुमको भी प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग में या नहीं हुआ था, वो सब अगर याद हो, तो सब चीज़ों को थोड़ा-सा शेयर करके अच्छे से बता दो कि कैसे ये लोग अच्छे से पढ़ें। जो इंजीनियरिंग भी कर रहे होंगे, जो मेडिकल भी कर रहे होंगे, तो कैसे से अच्छा करें। ठीक है? यस सर। चलिए आप आगे सेशन को या टिस्मन ले जाएगा, आप लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं। आप पूछिए जो आप लोग जानना चाहते हैं, आपको बताएगा। हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग सभी लोग? हेलो? हेलो। हाँ, हेलो? हाँ हाँ, सर। हाँ, मैं मेरा पूछना है कि केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? मतलब केमिस्ट्री अभी स्टार्टिंग से ही मतलब कैसे प्रिपेयर करें? मतलब वो मैंने पहले कुछ भी ऐसे किया नहीं था। फिज़िक्स फिर भी पता था कि ये टॉपिक्स एटलीस्ट है, पर केमिस्ट्री वैसा कुछ किया नहीं था। वो पता अभी भी पता नहीं कि क्या है, आगे जाके क्या चैप्टर का नाम भी पता नहीं क्या है। तो केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है जो 3 चीज़ें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो आई गेस तीनों में अप्रोच थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए। लाइक एज़ इन इनऑर्गेनिक इज़ लाइक याद करना ही पड़ता है। लाइक इनऑर्गेनिक में जितना फिंगर टिप्स पे होगा उतना, क्योंकि इनऑर्गेनिक स्कोरिंग बहुत होता है अगर तुम्हें आता हो। और लाइक नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं और जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। वो की केमिस्ट्री काफी स्कोरिंग हो जाता है इनऑर्गेनिक अगर तुम्हें सारा ठीक ठाक आता हो। तो इनऑर्गेनिक तो जैसे जैसे वो एस ब्लॉक बी ब्लॉक जैसे जैसे पढ़ाते हैं, तो खास करके एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में जो है इंक्लूडिंग टेबल्स एंड ऑल, लाइक वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और फिर ऑर्गेनिक में ज्यादा फिर आ जाते हैं मैकेनिज्म वगैरह, तुम्हें वो अंडरस्टैंडिंग पे होता है। उसके लिए आई गेस क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करो, पहले तो समझ लो और फिर क्वेश्चंस जितना सॉल्व करोगे उतना धीरे धीरे फिर आइडिया लग जाता है। और नेम रिएक्शंस वगैरह वो भी थोड़ा सा याद करने पड़ते हैं कि हाँ ये होता है, और फिर उसका मैकेनिज्म भी समझना पड़ता है। और फिजिकल में एक बार कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाए तो फिजिकल काफी फिजिक्स जैसा ही है कि तुम्हें डेरिवेशन सारे फॉर्मूले के तुम्हें अगर समझ में आ जाए तो तुम एक्चुअली उसमें भी थोड़ा वेरिएशन वगैरह भी दे तो तुम डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला। और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे वो फॉर्मूले के एप्लीकेशन वगैरह समझ में आने लगते हैं। वही है। और तुम कुछ लोग स्पेसिफिक डाउट तुम केमिस्ट्री लोग के बारे में? तुम लोग तो सबसे पहले ये चीज़ पूछ लो, क्योंकि करता सभी को एक ही काम। पढ़ते कैसे हैं प्रिपरेशन के लिए, हर चीज़ में ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो शायद बहुत लोग सोचता ही नहीं। पढ़ना मुझे कैसे है, ये पूछो कि पढ़ते कैसे हैं सब्जेक्ट को, एंड फॉर ए 5 टू 10 मिनट्स आई एम गोइंग आउट, कि जैसे फिजिक्स से रिलेटेड भी तुमको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होगा, तो तुमको लगेगा सर के सामने मैं कैसे पूछूं, तो मैं जा रहा हूँ, यू कैन आस्क, क्योंकि ये मेडिकल एस्पिरेंट्स होकर जेईई एडवांस भी क्रैक किया, समझ में आया। और फिजिक्स में भी सारे सब्जेक्ट के बारे में पूछो, पढ़ते कैसे हैं ये सबसे पहले तुम लोग समझ लो। अगर ये समझ गए तो बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। बट सोचोगे कि तो फिर सबका कैसे होगा? क्योंकि सब कुछ फिर ऐसे तुम लोग करोगे ही नहीं, ये भी ट्रू बात है। जो करेगा वो डेफिनिटली जाकर फाइनल एग्जीक्यूशन होगा एंड यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन, या कुछ ना कुछ रैंक ज़रूर है। तो सबसे पहले ये भी पूछ लो पढ़ते कैसे हैं? क्या सिर्फ इधर-उधर ही भागते रहना है या कैसे पढ़ना है? ये सब चीज़ सीखो, सही बात बता रहे हैं। ये ज़्यादा वर्कआउट होगा तुम लोगों को। तो मैं 5-10 मिनट्स के लिए जा रहा हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है? हाँ, रुकिए। हेलो। हाँ। मेरा पहला क्वेश्चन तो वो पढ़ते कैसे, वो तो है, वो तो कॉमन क्वेश्चन है लगता है मुझे। पर मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि मैं बायोमैथ्स दोनों लेके चल रहा हूँ अभी फिलहाल।
तो मैं दूंगा तो सभी एग्जाम्स, तो दोनों में बैलेंस कैसे करते हैं आप बता पाएंगे? हाँ, जैसे मेरा पर्सनली ये था, मैं 11th के लास्ट तक में मैं काफी कंफ्यूज था कि मुझे मेडिकल जाना है या इंजीनियरिंग करनी है। तो मेरा भी पीसीएम भी था। तो मुझे लगता है बायोलॉजी पर से मेरा लाइक लास्ट तक भी, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि खास करके मेडिकल एस्पिरेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री काफी वीक होते हैं जनरली, और फिर वही उनका वीक सब्जेक्ट होता है, और फिर वो कॉम्पेंसेट करने के लिए बस बायो पढ़ते रहते हैं, जबकि बायो एसेंशियल क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, उसके बाहर बहुत डिटेल्स नहीं, लाइक। और अभी तो नीट जिस लेवल का भी क्वेश्चंस दे रहे हैं वो तो पूरा ही एनसीईआरटी से ही पूछ रहे हैं। तो मैथ्स का है कि हाँ, मैथ्स में समझना भी पड़ता है और प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। बायो मुझे लगता है काफी मतलब कोई कोचिंग में अगर पढ़ रहा है तो मतलब इसमें आकाश फिजिक्स में पढ़ रहा है। नहीं, मतलब कि मैं उनमें एनरोल्ड नहीं हूँ, मैं पिछले साल था पर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। हम ये नॉर्मल टीचर्स के हाँ, पास। दैट्स ऑल राइट। पर ऐसे लाइक बैलेंस करना वही मैं बोलूंगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइक अभी तो अगर मेडिकल में जा रहे हो तो नीट में क्वेश्चंस आसान आते हैं, दैट मेक्स इट ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, दैट वुड आल्सो इंश्योर योर रैंक इन इंजीनियरिंग। तो सपोज 11 में अगर पीसीएम के लेके चल रहे हो और तुम्हारा बायो और मैथ्स रिलेटिवली डिसेंट है, कि कुछ नेग्लेक्ट मत करो। तो अगर तुम बाद में इवन इन 12th अगर डिसाइड करते हो कि मुझे मेडिकल करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर तुम्हें बस एक सब्जेक्ट फिर उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा, और फिर यू विल बी गुड टू गो। पर वही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो है मतलब कि देखिए, आप डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए, प्रोफेशन कोई भी बुरा नहीं है, मैं यही नहीं बोलूंगा बुरा है। पर मतलब कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है, आप मैथ्स बायोलॉजी कोई भी दिए, जो अच्छा हुआ वहाँ पे घुस गए, बुरा कोई नहीं है ना। तो लास्ट में 12th तक क्या दोनों को लेना चाहिए या एक को ही लेना चाहिए? यार क्योंकि तू पीसीएम भी लेके चल रहा है, अब ये मान ले कि मिनिमम बोर्ड्स तो क्लियर करनी है। और बोर्ड्स मतलब मुझे पता है कि उसका अलग से प्रिपरेशन नहीं लेता कोई, मतलब जो कंपेटिव में ज्यादा फोकस हो। पर ऐसे जब सब्जेक्ट ने लिया है तो आई गेस डिसेंट ग्रेड होना चाहिए सारे सब्जेक्ट, अगर तुम कुछ सब्जेक्ट नहीं ले, अदरवाइज यू डोंट डू जस्टिस विद द सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट सारे ही अच्छे हैं। एंड ऐसा नहीं कि जिसमें अच्छा रैंक आ गया उसमें चले गए, एट सम पॉइंट तुझे डिसाइड करना पड़ेगा मे बी। अगर तुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, कि मेडिकल या इंजीनियरिंग, एट सम पॉइंट तुझे डिसाइड करना होगा कि लाइक व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट, कि मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना है या इंजीनियरिंग करनी है। एज यू सेड कि दोनों खराब नहीं है, पर यू शुड फाइंड योर फॉलो। तो जब तुझे वो समझ में आ जाए कि मुझे मेडिकल करनी है या इंजीनियरिंग, उसके बाद तू अपने वीक पॉइंट्स पे तुझे वो करना होगा कि वर्क करना होगा कि तेरे कॉम्पिटिटिव फिर अच्छा जाए। पर तब तक आई वुड एडवाइस कि नेग्लेक्ट मत कर, और अपनी रीजन करते रहे। एंड आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस ऑल ऑफ देम। लाइक मैंने किया था, आई हैव सीन मेनी फ्रेंड्स हु हैव डन द सेम। तो लाइक मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, या बायो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता कि मैनेज नहीं हो सकता। लाइक सम ऑफ माय इंजीनियरिंग फ्रेंड्स आल्सो हैड बायो, सम ऑफ माय लाइक जो मेडिकल में भी है उनका मैथ्स था, सो इट वाज बोथ वेज। ओके कोई थैंक। स्पेसिफिक अगर ये बैलेंसिंग के बारे में अगर कुछ डाउट हो तो पूछ। और मेरा जब जैसे बायो आप नहीं है। हाँ, मेरा बायो नहीं है, मेरा कंप्यूटर है पर केवीपीआई में जैसे देंगे उसमें तो बायोलॉजी आएगा, तो उसके लिए कैसे पढ़े मतलब उसके लिए। केवीपीवाई में 11 में बायो आता है, हाँ हाँ 12 में नहीं आता। हाँ, सो
one thing you can do is कि तू directly 12 में दे सकते हैं. The other thing that you can do is कि 11th में तू 11th से ना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है 11th के बायो से. जो बायो वो लोग 11th के लिए में पूछते हैं, वो अगर तेरा 10th के बायो तक एक अच्छा ग्रिप हो तो तू इजीली आंसर कर सकता है विद एनफ लॉजिक. तो केवीपीवाई की 11th में काफी ये लाइक जिनका बायो नहीं है ऐसे लोग मिल जाता है उन्हें. रादर मैं बोलूंगा जो लोग मैथ्स में उतने स्ट्रांग नहीं होते 11th में उनके लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि मैथ्स इनका बिल्कुल नहीं होता क्योंकि मैथ्स के लिए भी थोड़ा बहुत इधर उधर पूछ लेते हैं. तो वही है कि लाइक बायो के लिए उतना कुछ डिफिकल्ट वो लोग पूछते नहीं जो हार्ड और बायो पता होना. और 12th में करेगा तो तुझे बायो का जरूरत नहीं होगा. पर 12th में मैं जनरल ट्रेंड देखा हूँ कि क्योंकि तब वो बायो वालों को भी मैथ्स नहीं देना होता इसलिए फिर उनके लिए भी एडवांटेज हो जाता है. और इन जनरल फिर मैं 12th में भी देखा हूँ कि काफी बायो वाले भी अच्छे करते हैं काफी इंजीनियरिंग वाले भी अच्छे करते हैं. रादर बायो वालों को टाइम ज्यादा मिल जाता है क्योंकि बायो के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं. तो मतलब उतना ओवरथिंक ना करके बेसिक मतलब तू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले इससे तुझे आइडिया लग जाएगा कि कैसे. एंड इफ यू फाइंड कि a certain type of questions नहीं हो रहा है तुझसे फिर read chapter from NCERT or something. like NCERT भी नहीं पढ़ना पड़ता. देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो तो समझ आइडिया लग जाएगा. लेकिन एटलीस्ट एक दो प्रीवियस ईयर पेपर कर लेगा तो मतलब समझ में आ जाएगा कैसे पूछ. अच्छा, पर प्रॉब्लम एक है कि जैसे आप बोले कि 10th का बायोलॉजी से ज़्यादा आता है. अब मेरा 10th का बायोलॉजी उतना भी स्ट्रांग नहीं था. ऊपर से सिलेबस भी रिड्यूस हुआ था इस साल कोविड के लिए. फाइनली बोर्ड्स ही नहीं हुआ पर फिर भी सिलेबस भी बीच में रिड्यूस हुआ. तो वो कुछ चैप्टर्स तो जैसे किया ही नहीं है और जो किया है वो भी पूरा अच्छे से हुआ नहीं है. तो वही आई वुड एडवाइस कि तू एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख ले क्योंकि फिर तुझे समझ में आ जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो. क्योंकि काफी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो तू एक्चुअली ऑप्शंस एलिमिनेट करके कर सकता है अगर तुझे थोड़ा बेसिक्स भी आता हो. और फिर ज्यादा वो लोग फोकस करते हैं इनटू द लॉजिकल पार्ट्स ऑफ बायो की एवोल्यूशन से फिर जीनोमिक्स से ये सब पे ज्यादा फोकस करते हैं. ओके. हेलो. हाँ सर भैया जैसे हम लोग का अभी सब ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन में स्कूल अभी का ट्रेंड है कि बहुत ज़्यादा असाइनमेंट दे रहे हैं क्योंकि फिजिकल ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहा है. तो आपने इसे बैलेंस कैसे किया था? लाइक स्कूल के असाइनमेंट्स. हाँ इस साल लाइक मतलब हद से ज़्यादा दे रहे हैं ऑनलाइन के लिए. तो ये आपने बैलेंस कैसे किया था? लाइक एग्जैक्टली हमारा तो ऑनलाइन हुआ नहीं था सो आई डोंट नो हाउ अप्रोप्रिएट आई एम टू आंसर दिस क्वेश्चन. पर वही है कि स्कूल में जो भी हो रहा है ना तो मैं अपने टाइम पे जो करता था स्कूल को मैं एज स्ट्रेस बस्टर ट्रीट करता था. एक कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन लो स्कूल ऐसा था कि एक टाइम जो रिलेटिवली लो बर्डन हो जहाँ पे बस ऐसे बेसिक लेवल ऑफ इनपुट दे के तुम्हारा काम चल जाए क्योंकि बहुत एफर्ट नहीं लगता स्कूल के जनरली एटलीस्ट हमारे टाइम पे तो जो असाइनमेंट्स होते थे जो एग्जाम्स भी होते थे तो जनरली काफी कम एफर्ट से हो जाता है. तो मतलब बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस मत कर. और क्योंकि अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन तेरा कॉम्पिटिटिव भी ज्यादा मैटर करेगा रादर देन तेरे स्कूल में रैंक एंड मार्क्स एंड इवन 12th का बोर्ड्स भी डोंट मैटर एट ऑल. कि वो मैं बोलूंगा कि जितना मिनिमम एफर्ट पुट करके बस इतना हो कि हाँ डिसेंटली पास हो रहा है बस उतना ही है. बहुत स्ट्रेस आउट मत हो स्कूल के असाइनमेंट्स को लेके. हेलो. हेलो. मेरा क्वेश्चन है कि आपने केवीपीवाई का जो फिजिक्स है उसका क्या करें उसका 11 12 एक साथ आता है या फिर सिर्फ 11 पे फोकस करें अभी ज्यादा?
11th वाले KVPI में as far as I remember 11th से ज्यादा आता है, but they do ask some basic concepts of 12th जो इसके जैसे कि बाद सर भी ऑप्टिक्स। क्लास लेंगे। हाँ हाँ, ऑप्टिक्स पूछते हैं, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, जो काफी उनका स्टैट होते हैं जो पूछते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। हाँ और लाइक थोड़ा बेसिक आइडिया हो ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस 12th से वो नहीं डालते, मेनली वो 11th के एनसीईआरटी चैप्टर से फोकस बाकी करते हैं। का टॉपिक्स 11 का जो भी टॉपिक्स कवर नहीं हुआ है इधर, उसका अगर एनसीईआरटी से कर ले तो वो हो जाएगा ना, उसका तो बेसिक पूछ हाँ, रहे वो तो। हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है। जो 12th का। हाँ 12 हो या 11 का जो अभी नहीं हुआ है, जो मतलब अभी कवर तो नहीं हुआ कब है केवीपीवाई इस साल? इस साल 7 नवंबर को है। तो तब तक तब तक जनरली मैक्सिमम काफी हद तक हो जाता है ना सिलेबस 11 का। लाइक मेजर टॉपिक्स तो काफी। हो जाते हैं जो हाँ वो तो हो जाता है, जैसे मैकेनिक्स तो हाँ, जो शायद हो बाकी है जाए। वो तो एनसीईआरटी से हो जाता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और वही एज आई प्रीवियसली मेंशन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लेना तो हाँ हाँ उससे ठीक। आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स मुझे नहीं हो रहे मुझसे क्वेश्चन, इस टॉपिक हाँ से नहीं हो ओके। चलो भैया मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। रहे। हाँ, हाँ लाइक मैं जेई का स्टूडेंट हूँ, तो बायो मैंने नहीं लिया है, तो कंप्यूटर लिया है। तो केवीपीआई का लाइक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था 2019 और 18 का। तो लाइक उधर लाइक मैंने 10th में बायो जो है पूरा पढ़ा तो अच्छा ही था, लाइक आकाश में करता तो वहां से बायो अच्छा ही हो गया था। तो लाइक उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस लाइक 60% ऑफ द क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन है कि समझ में नहीं आता कि क्या पूछ रहे हैं। तो उसके लिए क्या कुछ बुक्स का कुछ है लाइक पढ़ना पड़ेगा? लाइक एनसीईआरटी मैंने पढ़ा है उन चैप्टर्स का, बट फिर भी वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। एज इन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मतलब लाइक एक टर्म समझ जेनेटिक्स से नहीं आ रहा क्वेश्चन क्वेश्चंस था। में क्या पूछ। हाँ हाँ बोल। लाइक वो जेनेटिक्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन याद नहीं है, बट वो जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ था कि उसका वो क्या बोलते हैं वो प्रोजेनी क्या होगा, वो कुछ वैसा क्वेश्चन था। तो वो समझ नहीं आ रहा था कैसे। तो उसके लिए कुछ अलग से कोर्स करना पड़ेगा या कोई और बुक पढ़ने से होते हैं? नहीं, आई गेस प्रोजेनी वगैरह 10th में नहीं पढ़ा देते, F1 प्रोजेनी F2 प्रोजेनी वो तो पढ़ा हाँ देते वो हैं। पढ़ने लाइक ये बेसिक टर्म्स अगर तुझे समझ में नहीं आया तो वो टर्म आई गेस तुझे कहीं नहीं से टर्म पढ़ने की अलग जरूरत नहीं, रादर यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन गूगल एंड समवेयर क्या होता है वो टर्म, देन यू कैन जस्ट आंसर इट। मेंडेलियन जेनेटिक्स से मोस्टली पूछते हैं, लाइक मुझे जितने याद है एटलीस्ट मेरे ईयर तक तो मेजॉरिटी ऑफ देयर क्वेश्चंस फ्रॉम जेनेटिक्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्योंकि वो 10th में अच्छी तरह पढ़ाते हैं। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स प्रोबेबिलिटी का ही फंडा होता है पूरा, तो वो हो जाता है तो टेबल बना के कि F1 कि F1 में क्या होगा, वो 2/2 टेबल बना लो, फिर उससे F2 निकल जाएगा। तो अगर स्पेसिफिक टर्म्स में दिक्कत हो रहा है तो आई गेस यू कैन जस्ट गूगल rather than going about reading the whole chapter, क्योंकि वो काफी लो ही होगा like, अगर तेरा बायो नहीं है तेरा सब्जेक्ट। हेलो। हाँ, तो ऐसे मतलब केवीपीवाई जो 11 का है उसका मतलब मैथ्स पार्ट के लिए ऐसे तो आर डी शर्मा करती है। तो आर डी शर्मा के अलावा क्या और कोई बुक करना पड़ता है कि या आर डी शर्मा और जो मतलब जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ थोड़ा वो स्टडी मटेरियल टाइप्स भी दे देते हैं, तो वो क्या इनफ होता है कि और कुछ पढ़ना पड़ता है मैथ्स का? मतलब जो मैथ्स में उनका क्वेश्चन होता है ना तो बहुत ज्यादा वो ये नहीं होता कि तुम्हें पता होगा, लाइक दे गिव यू न्यू क्वेश्चंस काफी कि जो तुझे थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व करना होता है कि हाँ ये कैसे सॉल्व हो सकता है, रादर देन वो डायरेक्टली 11 12 के चैप्टर से नहीं उठाते क्वेश्चन की इस चैप्टर से ये कर लो, लाइक जनरली वैसा नहीं होता कि ये इंटीग्रेशन कर दो ये कर दो।
लाइक ऐसा क्वेश्चन होता है जो ऐसे बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ से भी अगर कोई लॉजिकली आंसर पे पहुंच सके, तो वो है कि लाइक मैंने पर्सनली आरटी शर्मा तो नहीं किया था, पर वो है कि एनीथिंग दैट लाइक forces you to have a good grade over mathematics. अच्छा, और आप और टाइम एज फॉर मैनेजमेंट अदर मटेरियल एंड ऑल कर ही सकता है, लाइक दिक्कत नहीं। लाइक मैथ्स में वही है ना कि मैथ्स में रट्टा मारने वाला कोई सीन है नहीं। मैथ्स में तो जितना क्वेश्चंस नए नए सॉल्व करेगा उतना तेरा स्किल डेवलप होगा मैथ्स करने का। तो एनी न्यू क्वेश्चन दैट यू एनकाउंटर तुझे फिर उसमें एडवांटेज मिलेगा। और तेरा लेवल ऑफ स्किल पे तुझसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, वही जो मैं पहले बताया, क्वेश्चन देख लो प्रीवियस ईयर, समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, जो चीजें मैं सीख रहा हूँ उससे मुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। बन रहे तो वेल एंड गुड। अच्छा, हेलो। हाँ मैं बोल रहा तो हमारा तो 11-12 में बहुत सारा चैप्टर है, तो जो चैप्टर पढ़ना हो जा रहा है, आप रिवीजन कैसे? लाइक रिवीजन 11 में या कब? मतलब 12 में भी होगा, और 11 में जो चैप्टर बहुत एकदम फास्ट में हो गया वो तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है एंड के। हाँ लाइक बायो एंड स्टफ पे थोड़ा सा उसका दिक्कत होती है कि काफी इंफॉर्मेशन याद रखने होते हैं, पर फिजिक्स केमिस्ट्री में हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू सम एक्सटेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस वगैरह, बाकी जो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इनको रिवाइज करने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली तो बाद में दे आर वेरी इजी टू रिवाइज, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना। लाइक ये है कि जो भी तुझे रट्टा नहीं मारना होता, जो कंसेप्चुअली तू क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, वो रिवाइज करना काफी आसान हो जाता है। अच्छा। तो और 11 लाइक मैं तो कॉम्पिटिटिव के लिए मेन रिवीजन में 12th में शुरू किया था। लाइक 12 लाइक 11th में मैंने 11th के टॉपिक्स किए, और फिर 12th में जैसे जैसे अराउंड जब 6 महीने हो गए, अराउंड 2-3 महीने 6 महीने, तब से 11th के भी थोड़े थोड़े चैप्टर्स में पहले रिवाइज करता हूं। लाइक हेलो। मैक्सिमम तुझे फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रिवाइज करने पड़ेंगे थोड़े, जो फॉर्मूलाज जिनका एक्चुअली तुझे डेरिवेशन पहले से पता था, पर जो एक्चुअली फाइनल फॉर्मूला बस तुझे एक बार देख लेना। हाँ हेलो। अच्छा हाँ हेलो, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मैं बायोलॉजी से बोल रहा हूँ। जो डाइवर्सिटी पार्ट है ना, मतलब वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मुझे वो पार्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज देयर सीम्स टू बी अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब मैं अगर एलेन का मटेरियल देखूंगा तो जो मशरूम पार्ट है उसका मतलब हजारों मशरूम का यूजेस दिया है, फिर स्पेसिफिक स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो मतलब नीट में ऐसा कुछ पूछता नहीं है लेकिन उनके टेस्ट में आ जाता है। वैसे एक था कि ये जो एक इशू है, सेलुलर लाइक सिस्टम डाइवर्सिटी। क्लासिफिकेशन है, ये उनके टेस्ट में पूछा जाता है लेकिन कभी भी एक्चुअल मतलब आकाश के मटेरियल में नहीं है। फिर कुछ पॉइंट्स है, मतलब जो पिगमेंट्स है ना, इनका मटेरियल में कुछ और पिगमेंट लिखा होता है, इनका मटेरियल में कुछ प्रोटिस्टा का और पिगमेंट लिखा होता है, तो इसको लेकर क्या करें? अल्टीमेटली तो तुझे एलेन या आकाश का एग्जाम नहीं देना ना, अल्टीमेटली तुझे नीट देना है। तो वही है कि पर इट्स ऑलवेज गुड कि तुझे अगर एक्स्ट्रा चीजें पता हो, पर अगर तुझे किसी एलेन के एग्जाम में या आकाश के एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि तुझे वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं पता जो उनके मटेरियल में लिखा है, तो डोंट गेट वॉक डाउन बाय दैट, क्योंकि वो क्वेश्चंस तो अल्टीमेटली आने नहीं। पर एट द सेम टाइम कि खुद को कभी ऐसे लाइक वो खुद का एनालिसिस होता है कि सपोज ये जो क्वेश्चन आया, ये सपोज आकाश के मटेरियल या एलेन के मटेरियल में है, पर ये क्वेश्चन आ सकता है क्या नीट में, बिकॉज नहीं तो तू अगर हर क्वेश्चन को जो तुझे नहीं आ रहा वो जस्टिफाई करने लगेगा कि हाँ ये तो उनके मटेरियल में है तो नहीं आ रहा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पर ये जो डाइवर्सिटी वाले पार्ट में आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि
बहुत अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है बोथ एलन एंड आकाश के मटेरियल में, वो एनिमल किंगडम में, फिर प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया सारे में। मे बी सम ऑफ देम जब तू एमबीबीएस में जाएगा तो माइक्रोबायोम में थोड़ा बहुत काम आता है, पर एनिमल किंगडम वगैरह में तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है जो चाहिए नहीं होता। तो नीट का क्वेश्चन देखेगा तो फॉर द डाइवर्सिटी पार्ट उनका नियरली 80% 90% क्वेश्चंस सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं, इवन द पिक्चर्स दैट दे गिव आर फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आई वुड एडवाइज कि हाँ, अगर डाइवर्सिटी में तुझे बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है कि इतना इंफॉर्मेशन, तो सिर्फ एनसीईआरटी शुड सफाइस। पर अदर चैप्टर्स में आई थिंक देयर मटेरियल इज गुड इनफ, थोड़ा एक्स्ट्रा पता होना, खास करके 12th वाले जो चैप्टर्स होते हैं काफी कॉन्सेप्चुअली होते हैं, तो ऐसे एटलीस्ट हमारे ईयर में तो पूछ रहे थे बाहर से। हाँ, मतलब वो तो सब एप्लीकेशन बेस्ड है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ डाइवर्सिटी के मतलब डाइवर्सिटी में, हाँ एग्जैक्टली, हाँ, डाइवर्सिटी में मतलब बहुत अननीडेड इंफॉर्मेशन होता है। हाँ, जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कोई प्रोटिस्टा का मतलब कोई भी प्रोटोजोन उसका पिगमेंट दिया है, तो दोनों मटेरियल में डिफरेंट पिगमेंट्स, ऐसे क्वेश्चन पूछते तो नहीं है ना, जो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। जहाँ पे कंट्रोवर्शियल है ऑलवेज गो बाय द थंब रूल कि व्हाट एनसीईआरटी सेज इज ट्रू फॉर द पर्पस ऑफ नीट। पर हाँ, थोड़ा नहीं, एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ कभी कंफ्यूजन हो जाता है। और वही कि हर कंट्रोवर्सी में जब तू पढ़ने जाएगा तो तेरा टाइम भी वेस्ट होगा। गो बाय द थंब रूल की नीट के लिए एनसीईआरटी। हेलो थैंक यू। हेलो हाँ हाँ, मतलब एनसीईआरटी बुक तो सब कुछ में फॉलो करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए जेई के लिए मतलब एनसीईआरटी छोड़ के बुक फॉलो करना पड़ता है, पर बायोलॉजी के लिए भी एनसीईआरटी छोड़ के कोई बुक है? बायोलॉजी के लिए बुक तो है, पर मुझे नहीं लगता बायोलॉजी के लिए उसके बाहर कुछ बुक ज्यादा चाहिए होता है। लाइक द मैक्सिमम लाइक ट्रूमन वगैरह बहुत ज्यादा डिटेल्ड है जो बिल्कुल काम का नहीं है for the purpose of it। तो अगर तुझे मैक्सिमम कुछ एक्स्ट्रा बायो में फॉलो करना है तो तू एलिन या आकाश का मटेरियल फॉलो कर सकता है, जस्ट टू बी एट पार विद दोस पीपल हु आर स्टार्टिंग इन दोस इंस्टीट्यूट्स। नहीं तो आई डोंट थिंक कि बायो के लिए बहुत एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ, तुझे जितना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली तू क्लियर होगा एंड जितना ज़्यादा आता होगा, नया क्वेश्चन भी तुझे दे दे कभी, वो एनकाउंटर करके तू ऐसे ये ना स्टार्ट करना। ओके, थैंक यू। मैथ्स के लिए तो ऑब्वियसली जेईई में कुछ भी पूछ सकते अच्छा, जीपीआई में मैथ्स जो आता है वो क्या जेईई लेवल से भी ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, पूछता है? सिंपल पूछते हैं, काफी सिंपल होता है। लाइक बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं चाहिए। लाइक जेईई वगैरह में काफी टेक्निकल चीजें भी पूछते हैं जो केवीपी में टेक्निकल नॉलेज भी तुझे नहीं असेस करता। इट्स मच मोर दे ट्राई टू असेस यू ऑन योर लॉजिकल एबिलिटीज, कि अब कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स ऑब्वियसली प्रीरेक्विजिट होते हैं वो सब करने के लिए, पर बहुत ज्यादा एडवांस कोई थ्योरी वगैरह नहीं चाहिए जो ऐसे जेईई में चाहिए होता है। अगर तुझे नहीं पता कि हाँ ये होता है तो कभी कभी डिफिकल्ट होगा। और ये पढ़ते कैसे है, ये नहीं बताया। हाँ तो पढ़ते कैसे एज इन एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन है मुझे कोई बता देता हूँ, ये तो मतलब काफी कि वेग क्वेश्चन है। अरे वेग इन द सेंस उसका क्वेश्चन जैसे बता रहे हैं, तुम समझो अपने टाइम कुछ ज़्यादा बदल गया है कह सकते हो प्रिपरेशन वाइज़, मतलब डेविएशन वाइज़ जो चलता है, यू नो वेल द कल्चर कि कैसे पढ़ना है, मतलब बुक फिक्स होना चाहिए, प्लेसेस फिक्स होना चाहिए, या लाइक केवीपीवाई जैसे मान लो मैं केवीपीवाई के लिए आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया था क्या मैं केवीपीवाई के लिए? यस सर, क्लास लिए थे आप, ऑप्टिक्स लाइक जो 12 वाले Optics एक्स्ट्रा का टॉपिक्स थे कराए थे। उसके लिए। एक्स्ट्रा ठीक है। और 11th वाले जो टॉपिक मैंने क्लास में कराया था, ये रेगुलर क्लास में वही कराया था या उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कराया था कभी?
नहीं सर वही कर रहे थे वही 11th वाले, और उसका वो एक दो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ऑप्टिक्स उनका क्लास किए थे। तो 11th क्लास के जो टॉपिक्स है आई थिंक ए से कैटेगरी में तो तुम्हारा मेजॉरिटी उसी से रहता है, 11th से रहता है। हाँ तो क्या मेजॉरिटी 11th से रहता है, कुछ एक दो 12th से पूछ लेते 12th हैं, से 12th ऑप्टिक्स से वगैरह रहेगा, का बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ऑप्टिक्स से ज़्यादा रहता है, ऑप्टिक्स से ज़्यादा रहता है। हाँ बट जितने भी 11th में कंसेप्ट पढ़े रहते हो रेगुलर क्लास में, क्या उसके लिए और एक्स्ट्रा कुछ रिक्वायरमेंट रहता नहीं है? नहीं, तो ये सब रादर केवीपी काफी लॉजिकल क्वेश्चंस पूछता है, जो लाइक जेई में एटलीस्ट मेंस में भी काफी वो फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेते हैं, पर केवीपी काफी बेसिक से पूछते हैं क्वेश्चन। रीजन है कि आईआईएससी बैंगलोर का एक क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले भी आईआईटीज जैसे ही हैं। वो दे यूज्ड टू चेक योर ब्रेन, और इंटरव्यू भी फेस किए होगे। अभी तो लास्ट ईयर इंटरव्यू नहीं हुआ, तो देखते रहे होगे कि कितना लॉजिकल चीजें पूछकर हिंट भी देता हाँ था। और इंटरव्यू में तो लाइक ऐसे ऐसे सिचुएशन देते हैं जो जनरली एनकाउंटर तुम नहीं करोगे, और फिर वो बस तुम्हारा अप्रोच ही देखना चाहते हैं। बस लाइक तो वो कभी कभी चीज तो लाइक वो है कि एग्जैक्ट आंसर पे भी वो लाइक एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर पे पहुंचो, वो बस बस कैसे थिंकिंग सोच रहे हैं वो थॉट प्रोसेस ही देखते हैं। थॉट प्रोसेस देखते हैं। तो एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ। उस समय में तो इंटरव्यू के लिए भी याद होगा कि इंटरव्यू सेशन चल रहा था कि हाउ टू अटेंड द इंटरव्यू, मतलब अननेसेसरी टाइम को वेस्ट करना। तो सबसे बड़ा चीज एक टाइम का भी फैक्टर होता है। ये फील करते हो तुम अर्टिस्टमन की हाँ ये तो पहले बिल्कुल है, 11th 12th में काफी लिमिटेड टाइम होता है, और लाइक वो कैसे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है तुम्हारा फाइनल रैंक। लाइक तुम अगर 11th 12th में बस तुम्हारे पास 2 साल ही है जो भी करना चाहते हो, तो तुम ऐसा कुछ करोगे जो एक्चुअली तुम्हारा लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं देगा, तो एसेंशियली तुम टाइम वेस्ट कर रहे होगे, जो टाइम एक्चुअली तुम दूसरा कोई यूजफुल चीज में डिवोट करते हो, तो शायद तुम्हारा रैंक और इम्प्रूव हो जाए। तो वही पढ़ने के लिए जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, या पढ़ते होगे सोच के दिमाग लगा के सॉल्व करना, ये सब हाँ डिफरेंट होता है स्टूडेंट वाइज। तुम्हारे साथ पैरेलली बहुत सारे फ्रेंड एक ही क्लास पढ़े होंगे। अगर कोई नहीं हाँ कर पाया था, क्यों नहीं कर पाया, आज के डेट में तुम बेटर समझ पा रहे हो। तो सारे स्टूडेंट तो ऐसे सोच के नहीं कर पाते। कितने को सोचने के लिए अगर टेंडेंसी डाल दो तो वो भाग जाएंगे। बात तो समझ रहे हो ना? तो ये सब चीज़ बीइंग एज़ ए स्टूडेंट उस लाइफ में समझ में नहीं आता है। एक ट्रिक, ये सब वर्ड सब याद है ना? ट्रिक खूब बताते हैं सर, याद है? उस समय होता था प्रकाश सर खूब ट्रिक बताते हैं। तो सिर्फ नहीं ट्रिक, नहीं बेसिक लॉजिक विदाउट डेवलप किया हुआ सिर्फ होगा। इससे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा तुम लोगों को इन लोगों को गाइड करना चाहिए कि क्या कैसे मैनेज करना टाइम को, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना, नंबर ऑफ बुक्स को भी फिक्स करके प्रैक्टिस करना। कोई भी बहुत सारा बुक्स था प्रिपरेशन के लिए, तुम तो पॉसिबल नहीं थे सारे बुक्स को सॉल्व किए थे क्या? नहीं नहीं। और खास केवी करके सिर्फ वही था कि ऐसे लोग बोलते थे कि रोड सॉल्व करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, पर ऐसे मेरे लिए तो काफी वो एडवांटेजेस था, क्योंकि वो एक्चुअली कैसे सोचते हैं प्रॉब्लम के बारे में वो काफी इम्प्रूव किया। लाइक मेरा तो एम्स के एंट्रेंस में मुझे वो काफी हेल्प मिला था। लोग ऐसे काफी लोग ऐसे डीसी क्वांटे वगैरह सॉल्व करते थे, और लाइक किए थे काफी, उनसे भी लोग अच्छा किए थे, पर ऐसे मैंने तो वो सब नहीं किया था। तो मैं ज्यादा वो कम क्वेश्चंस करता था, और वही मैं फोकस करता था कि एक क्वेश्चन में मैं जितना प्रोसेसेस सोच सकता हूँ जो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकता हुँ। हूँ। तो मेरे तो वो था कि कम क्वेश्चन सॉल्व करके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप ये हुआ कि नहीं रादर देन ज्यादा। कम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हुए कि नहीं, ये बताओ? हाँ सर, वो तो एम्स के एंट्रेंस में मेरा तो स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिक्स ही था। लाइक जब मैं ठीक इसमें है, फाइनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारा भी पर्सन मेरा बायो ही सबसे वीक सब्जेक्ट। तुम्हारा ये अचीवमेंट नहीं है, सीरीज है। अभी तक जितने भी पढ़े हैं, भले सेवरल प्लेसेस पे तुम भी जैसे आकाश में इनरोल्ड थे। ईच ईयर मैं एक थ्योरी बना दिया कि मालूम है एवरी ईयर फिजिक्स इजी है एग्जाम में। मतलब सभी कोई तो बोलेंगे ना, देखो ये सब्जेक्ट टफ आएगा, मैं बोलता हूँ कि देखो फिजिक्स इजी है। हाँ तो एक्चुअली लॉजिकल बेस्ड है ना। तुम लॉजिक को पकड़ लिए तो फाइनल तुम एग्जाम दिए। तुम असर्शन रीजन हमको याद है आज तक। नाइट में मुझे लगता है एम्स के एग्जाम से
2-3 दिन पहले ही तुम नाइट को मैं क्लास ले रहा था, तुम्हारा डाउट सब था कुछ असर्शन रीजन, हाँ 1 वीक पहले या 5 डेज़। तो मेन असर्शन रीजन का भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था उधर मॉडर्न से रिलेटेड, है ना? और उसके बाद भी अनुष्टु भी ये सब भी दिया। एम्स के भी क्वेश्चंस अच्छे थे, बट थोड़ा पढ़ाने में भी मज़ा आता था और वो रियली आईक्यू चेक करता था तुम लोगों को एग्ज़ाम। हाँ, या पर वो वो लाइक हटा देना अजीब नहीं था सही, थोड़ा सा। एटलीस्ट एम्स के डॉक्टर के लिए वो नहीं सही है। मैं भी कैटेगराइज़ कर दिया हूँ कि अभी तक का पढ़ा हुआ डॉक्टर और बाद में पढ़ा हुआ डॉक्टर और स्पेशली कोविड के टाइम में। ये सही में जोक कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और, ये केवीपीवाई के लिए और जेईई एडवांस तुम दोनों दिए थे। दोनों में सब्जेक्ट वाइज़ अगर लेवल का डिफरेंस देखो, लाइक फिजिक्स को तुम कंपेयर कर लो, तुम्हारे लिए केमिस्ट्री, ये 2 कॉमन होगा। मैथ और बायोलॉजी अनकॉमन है, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल फॉर केवीपीवाई एंड फॉर जेईई एडवांस, तुम क्या डिफरेंस पाते हो दोनों में? फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल, दोनों सब्जेक्ट का बताओ, लाइक दोनों का लेवल लगभग सेम रहता है या केमिस्ट्री का भी सेम रहता है या डिफरेंस रहता है? क्या ज़्यादा कुछ करने का दरकार है या नहीं? क्योंकि इन लोगों का टाइम सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंस का बताओ तो मेंस मच मोर ऐसे नीट जैसे ही होता है कि वो ऐसे काफी रेडी रिकॉल जो फॉर्मूला वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लो तो आंसर कभी कभी आ जाता है। पर ऐसे एडवांस में जनरली मोर ऑफन देन नॉट तुम ये कभी नहीं एनकाउंटर करोगे। और केवीपीवाई में एडवांस से इजियर क्वेश्चंस होते हैं, पर उसमें भी ऐसा ही होता है कि बहुत ज्यादा तुम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तुम्हें बेसिक से ही सोचना पड़ेगा। पर उसमें रिलेटिव डिफिकल्टी लेवल पे एडवांस से आसान होता है केवीपीवाई में। पर एडवांस में तो तुम्हें एकदम बेसिक से समझना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। और अगर वो कहीं पे कुछ बोल रहे हैं कि अज्यूम दिस, तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि वो अजम्पशन एक्चुअली तुम्हारा यूज होगा, क्योंकि बिना उस अजम्पशन के तुम नहीं सॉल्व कर सकते। तो वो क्लूज मिल जाते हैं कि एक्चुअली तुम्हें किस लाइन पे सोचना चाहिए। तो वो है कि और दोनों में एम्बिग्युइटी काफी कम होता है कि ये नहीं होगा कोई कंट्रोवर्शियल, ये नहीं होगा क्वेश्चंस ये जो ऐसे सॉल्व ना हो वगैरह, या फिर कुछ ऐसा अजम्पशन हो जो तुम्हें खुद से अज्यूम करना पड़ेगा। जो अजम्पशन वो लोग दे देंगे वही अजम्पशन तुम्हें चाहिए होगा। तो अगर तुम ऐसा कुछ प्रोसेस सोच रहे हो जिसमें तुम्हें और भी चीज अज्यूम करना पड़ रहा है, तो जनरली तुम्हारा अप्रोच गलत होगा। और ये केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केवीपीवाई और जेईई एडवांस तुम दोनों दिए। तो ऑर्गेनिक के लिए केवीपीवाई के लिए ऐसा ज़्यादा कुछ करना पड़ता है? जेईई एडवांस के दोनों के लेवल नहीं, में ऐसे ऑर्गेनिक में केवीपीवाई में तो बस वो कंसेप्चुअली पूछते हैं कि कौन सा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वगैरह वगैरह। नेम केवीपीवाई में नेम रिएक्शन भी काफी कम पूछते हैं, पर ऐसे एडवांस में नेम रिएक्शंस पूछते हैं, रादर वो नेम रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स में जाते हैं कि मैकेनिज्म में जाके वो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल देंगे जिसमें एक्चुअली वो मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, या फिर बीच में कोई कैटलिस्ट डाल देंगे जो एक्चुअली फॉलो नहीं करेगा, फिर उससे और कुछ क्वेश्चन पूछे। पर ये केवीपीवाई में स्टेबिलिटी वगैरह, या फिर अगर वो नेम रिएक्शन पूछते भी है तो एकदम क्लासिक नेम रिएक्शन टाइप ही पूछते हैं कि इसके साथ ये रिएक्ट करके तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और फिर उसके बाद ऐसे सीक्वेंशियल रिएक्शन भी देते हैं कि हाँ उस प्रोडक्ट वो दोनों में देते हैं एडवांस में भी। तो वही है, पर ऑर्गेनिक क्वेश्चंस भी केवीपीवाई में इजी है। ओवरऑल केवीपीवाई के क्वेश्चंस का लेवल इजियर होता है एडवांस, पर जेईई मेन से काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है, तो बस फॉर्मूला रट्टा मार के नहीं होगा। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? बहुत टाइम दिया अर्चित। मेरे को एक चीज़ पूछना था कि हमारे जो मतलब चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो टेस्ट फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए हमारा? कि हर हफ्ते टेस्ट दें, जो सब सब्जेक्ट का एक-एक करके, या 2-3 चैप्टर करके एक बार में मतलब 3 आवर टेस्ट दे दें, तो कौन-सा सही रहेगा? मुझे लगता है वो काफी हद तक सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे इनऑर्गेनिक है, मेरे लिए मैंने इनऑर्गेनिक याद किया, फिर मुझे कितना एक्चुअली याद रह रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व करके ही मुझे पता चलता था। तो उसके लिए जो ऐसे याद रखने वाले सब्जेक्ट्स है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, अगर बायो हो तो बायो, वो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना बेनिफिशियल होता है। और फिजिक्स ये एक्चुअली
लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि तुम कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी तुम्हारा चल सकता है अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो और तुम हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो नया क्वेश्चन, ना कि सेम क्वेश्चन का तुम बार बार वैल्यूज चेंज करके रिपीटेशन कर रहे हो या फिर सेम फॉर्मूला का बस थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके नया क्वेश्चन बना दिया वो सॉल्व कर रहे हो। तो तुम शायद क्वांटिटी ज्यादा करो पर फिजिक्स वगैरह में क्वालिटी मुझे लगता है ज्यादा मैटर करता है कि कम क्वेश्चन सॉल्व करो पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट पे सफिशिएंट ग्रास्प होना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन है तुम हाँ, ऐसे और बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री में भी काफी इसमें वही है। इसके ऊपर लगता है एक ही टाइप का क्वेश्चन 3-4 दे दिया और एक बहुत बड़ा हाँ टेस्ट। लाइक वो पर्सनली मेरे लिए तो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम ही लगता तो मैं ज्यादा करता नहीं पर ऐसे मेरे यहाँ पे भी बैचमेट्स है जो एक्चुअली वो भी करते थे तो इट वाज बोथ वेज लाइक अल्टीमेटली व्हाट वर्क्स फॉर यूथ में ये करना पड़ेगा एज आई सेड कि टाइम लिमिटेड है तो तुम टाइम कैसे डिवाइड करोगे अगर तुम फिजिक्स में कम क्वेश्चन सॉल्व करके अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पा रहे हो तो तुम एसेंशियल दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दे पाओगे तो मे बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम ज्यादा टाइम दे पाओगे ताकि तुम्हें ज्यादा याद हो जाए और ज्यादा 2 नंबर और ज्यादा आ जाए। तो वो टाइम मैनेजमेंट होता है अगर लाइक टाइम मैनेजमेंट वाला जो इन एग्जाम टाइम मैनेजमेंट है उसके लास्ट में मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है कि जो टाइम्ड होता है कि हाँ इतने आवर्स में इतना क्वेश्चन तो स्पीड डेवलप करने के लिए ठीक है पर जब तुम एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तब मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा क्वेश्चंस करना मैटर करता है देन अगर तुम क्वालिटी क्वेश्चंस काम करो। हाँ, थोड़ा मतलब अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा थिंकिंग काम कर रहे तो क्योंकि बहुत सेल्फ जन असेसमेंट के लिए कभी तुम कर सकते हो कि सपोज मैंने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया चलो अब मैं 10 रैंडम क्वेश्चंस उठा के देखता हूँ कि मुझसे सारे बन गए ना अब बन गए तो मतलब हाँ आई एम स्ट्रांग इन दिस कॉन्सेप्ट तो देन यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, ठीक है। स्टार्टिंग में तुमको भी अचीवमेंट प्रॉब्लम हुआ था इन वेरी बिगनिंग? अचीवमेंट सुन पा रहे हो? हेलो यस सर यस स्टार्टिंग में तुम्हें भी प्रॉब्लम हुआ था जब क्लास कर रहे थे काइनेमेटिक्स से सब्जेक्ट शुरू हुआ बिकॉज सबसे पहले तो स्टूडेंट डायरेक्ट जंप करके वहीं इंटरेक्ट करता है काइनेमेटिक्स में जहाँ मैथमेटिक्स भी रहता है तो व्हाट डू यू थिंक तुमको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत लगा था? हाँ सर मतलब शुरू में तो वो ज्यादा क्वेश्चन करने वाला हो जाता है कि ऐसे सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए फिर धीरे लाइक वो फिगर आउट तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है वो फिगर आउट करना में थोड़ा टाइम लगता है पर इट्स इम्पोर्टेंट कि यू अल्टीमेटली फिगर दैट आउट ना कि तुम पूरा हर्ड मेंटालिटी से चलो कि सब जो कर रहे हैं वही करो। विथ टाइम समझ में आता है ना मैच्योरिटी गेन करने में भी तुमको भी तो टाइम लगा होगा। हाँ वो फिगर आउट करना काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ तो सभी कोई तो नहीं कर पाता है ना कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी एट दैट स्टेज। हाँ हाँ ये तो वही है जो हर्ड मेंटालिटी वाला बोला कि काफी लोग उसमें फंस जाते हैं उस प्रोसेस में कि वही लोग कर रहे हैं सब लोग तो हाँ तो काफी सब नहीं लोग कर रहे हैं तो मुझे भी शायद यही करना चाहिए मैं पर अपना एक्सपीरियंस कोई एक फॉर्मूला नहीं है सबके लिए तो मैं अपना फॉर्मूला खुद ढूंढना पड़ेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो थोड़ा भी सोचने का टेंडेंसी जैसे होता है ना मैच्योरिटी गेन किया पकड़ लेता है वो बच्चा जो पकड़ लिया वो स्टिक करके फॉलो करके चला जाता है पाथ पकड़ लेता है और सक्सेस कर जाता है। सबसे ज्यादा डेविएटेड है एवरेज जिसको फूल कर सकते हैं ना वो फूल करने से पहले ही दूसरा रिएक्शन करके वो दूसरा ही कहानी में चला जाता है वो समझ ही नहीं पाता मैच्योरिटी गेन अदरवाइज तुम लोग को भी बोले होंगे सारे बुक्स का नॉलेज सबको सभी कोई जानता है इतने सारे तभी उस बुक को सॉल्व करके हर एक अलग-अलग कॉम्पिटिशन में बैठता है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है ना? ठीक है, तुम्हारे इसमें भी ईशानी तुम तो मेडिकल का कर रही थी प्रिपरेशन तुम पूछी कुछ? ईशानी ने तुम्हारे स्कूल से है अचीवमेंट ईशानी। हाँ सर मैंने बायोलॉजी को लेकर मेरा थोड़ा दिक्कत हो रहा था एक थोड़ा पार्ट था तो मैंने पूछा था। तुम मेरा पूछ लो और कि काइंड ऑफ लाइक बायो के लिए
क्या पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है या एमसीक्यू ज़्यादा करना? क्योंकि मुझसे वो बैठ के रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं होता। अभी तो 2-3 चैप्टर ही हुए हैं, पर उनको मैं ज़्यादातर एमसीक्यू सॉल्व कर के याद करता हूँ, पर वो मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा? मतलब वही जो मैंने बोला कि देयर इज़ नो गोल्डन फार्मूला। अगर तेरे लिए एमसीक्यू सॉल्व करके सीखना इफेक्टिव हो रहा है, तो यू शुड गो फॉर दैट वे। पर मैं पर्सनली एमसीक्यू चैप्टर खत्म करके ही सॉल्व करता था, और मैं ऐसे बायो में ज़्यादा एमसीक्यू में पढ़ते टाइम सॉल्व नहीं किया था। लाइक लास्ट में जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, तभी ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए थे। पर वही है कि इफ सॉल्विंग एमसीक्यूज वर्क्स फॉर यू, देन डेफिनेटली गो। काइंड ऑफ लाइक मैं पढ़ता हूँ, ऐसे 3-4 घंटे पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, चलो हो रहा है, कम से कम 80% बढ़ रहा है। हाँ, तो मतलब अगर उसके बाद फिर तू और एमसीक्यूज जब सॉल्व कर रहा है, अगर तू देख रहा है कि तेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, तो दैट मीन्स कि यू हैव गॉट व्हाट यू वांटेड। कि जो हाँ, पढ़ हाँ, रहा है उसका भी ठीक है, जितना बन रहा है, तो तेरा भी बन रहा है, तो ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है फिर अर्चिष्मन, और किसी को कुछ पूछना है? चलो लगता है ओवर हो गया। अच्छा लगा अर्चिष्मन इतने दिनों के हाँ बाद सर, देखकर। मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सर। फिर कभी एक नॉर्मल होता है सिचुएशन, आओ कोलकाता तो फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ सर, डेफिनेटली सर। चलो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू दिस सर। सेशन। ओके, चलो यू कैन लीव दिस सेशन।